नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक एजुकेशन पर। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न पत्र को एक-एक करके समझेंगे और बताएंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका केमिस्ट्री मतलब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपको 18 जुलाई को है, तो आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते रहिए और जितना मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मैं हर एक प्रश्न को क्या बताऊँगा मतलब आसान एक्सप्लेनेशन भी दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए और इस एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखना है वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं, देखिए 2025 का पेपर है। बीएससी द्वितीय सेमेस्टर आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपका 75 नंबर का पेपर होता है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा। सेक्शन ए, बी, सी का आता है, ये सब आपको पता ही होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब इसको आप लोग 2 नंबर का होता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे। जैसे ग्लू पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर कैसे करोगे? तो ये आपको इसका लिखना है। 2 नंबर में तो आपको कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है, जबकि फ्रक्टोज क्या है, कीटोज शुगर है। और इसमें डेक्स्ट्रो होता है और लिवो का पाया जाता है। तो यही आप लोग आंसर में लिखेंगे, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ज्विटर आयन विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। एक उदाहरण के साथ ज्विटर आयन को परिभाषित कीजिए। तो ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन वे एटम्स होते हैं जिनमें एक साथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होते हैं, इससे ज्विटर आयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अमीनो एसिड है। परीक्षा में आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों ज़रूर लिखना है, जिससे आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, राइट केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन एंड मेंशन इट्स मेडिसिनल यूजेस। मतलब क्या है, एस्पिरिन का केमिकल नाम और उसका यूज लिखना है। तो आपको एस्पिरिन का केमिकल नाम क्या होता है, एसिटिल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। यही है, एस्पिरिन का पूरा नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ACE है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, डिफाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री को आपको डिफाइन कर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री वह काल्पनिक तल होता है जो किसी एटम को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। जैसे ऑर्गेनिक सिमेट्री में यह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से जुड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, वह काल्पनिक तल होता है जो किसी एटम को दो बराबर भागों में बांट देता है, उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एकदम सिंपल है, आप लोग अच्छे से इसे लिखिएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स एंड मेंशन 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस। मतलब क्या लिखना है, सिलिकॉन बहुलक का सामान्य रासायनिक सूत्र लिखकर उसके 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो सिलिकॉन पॉलीमर का सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसे आप लिखेंगे क्या, R2SiO और ब्रैकेट में ऐसे बन करके N लिख देंगे। यही होता है, क्या होता है, सिलिकॉन बहुलक का इस रसायन सामान्य सूत्र यही होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लुब्रिकेंट में होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल, कॉस्मेटिक तथा मेडिसिनल नहीं मतलब मेडिकल डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। तो ये रहा आपका सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको कैसे लिखना है पता ही हो गया। हम देखेंगे सेक्शन बी क्या है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर दीजिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा का एक क्या है, डिफाइन एंजाइम एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम क्या है, इसके क्रियाविधि बताइए। मतलब एंजाइम हमारे शरीर के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की गति बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं समाप्त नहीं होते हैं। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम क्या है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने का इसका चांस बहुत ज़्यादा रहेगा।
क्योंकि इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन इन ब्रीफ, मतलब म्यूटा रोटेशन को संक्षिप्त में समझाइए। म्यूटा रोटेशन क्या है, जब ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म घोल में एक दूसरे में बदलते रहते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन बदलती रहती है तो इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको 5 नंबर में लिखना है, मतलब एक पेज में आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में एक पेज से ज़्यादा में थोड़ा लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, गिव एन एग्जांपल। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग क्या है, उसका एक एग्जांपल दीजिए। ऐसी दवाई, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। ऐसी दवाइयाँ दवाइयाँ जो हार्ट और ब्लड वेसल्स की बीमारी के इलाज में प्रयोग होती हैं उनसे का मतलब जैसे क्या कहते हैं, ग्लाइसरीन एंड एटेनॉल एटेनोलॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, डिफाइन नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मैन ऑफ पॉलीमर्स। बहुलकों की संख्या, औसत एवं भार, औसत अणुभार की परिभाषा दीजिए। दोनों पॉलीमर की मॉलिक्यूलर वेट निकालने की विधियां हैं। नंबर एवरेज सभी मॉलिक्यूल्स को समान मानता है जबकि वेट एवरेज बड़े मॉलिक्यूल को अधिक महत्व देता है। तो समझ में आया आपको। जैसे दोनों पॉलीमर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकालने की विधियां हैं। नंबर एवरेज सभी मॉलिक्यूल को समान मानता है, मतलब एक समान जैसा मानता है, और जबकि वेट एवरेज बड़े मॉलिक्यूल्स को अधिक महत्व देता है। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उसके बड़े महत्व को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम बाय टेकिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम से क्वेश्चन आता ही आता है। क्रोमोफोर वह समूह होता है जो रंग देता है जबकि ऑक्सोक्रोम रंग की तीव्रता बढ़ाता है। उदाहरण के लिए NO2 क्रोमोफोर और OH क्या है, ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट जनरल फार्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोजीन एंड मेंशन वन यूज ऑफ फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% आएगा। इसको फास्फोजीन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फास्फोजीन 100% देखने को होता है। फास्फोजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एनपी क्या है, NPCl2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, एन हो जाएगा यहाँ पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सामान्य सूत्र होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। इससे क्या था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर बनाने में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, फास्फोजिन का हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, डिफाइन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड का क्या आपको एग्जांपल देना है, और अरे मतलब उसको डिफाइन करना है और उसका एक एक एग्जांपल देना है। तो चलिए कैसे आप लोग एक्सप्लेन। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें नियमित क्रम होते हैं जैसे NaCl, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अनियमित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रिस्टलाइन का क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, और एमॉर्फस का क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कहता है युक्त मूलक बहुलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। राइट मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल मतलब इसके 3 चरण होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। या पॉलीमर केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आने का चांस 100% है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मेरा सजेस्ट है कि मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम में सबसे पहले सेक्शन सी को करिए, क्योंकि आपको सेक्शन सी से 40 मार्क्स मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन करना रहता है, तो इसको आप लोग 1 घंटे में कंप्लीट कर जाए, और 1 घंटे में सेक्शन ए और बी को कंप्लीट करेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको मान लीजिए लास्ट में एक क्वेश्चन छूट जाता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का छूट जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही घाटा होगा। इसके लिए आप पहले लॉन्ग आंसर को करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, व्हाट आर ओसाजोन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ओसाजोन एंड हाउ आर दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लूकोज। राइट मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन क्या है और ग्लूकोज से कैसे बनाए जाते हैं।
ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोज और फेनिल हाइड्राजीन की अभिक्रिया से ओसाजोन बनता है और यह शुगर की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग लॉन्ग में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। देखिए राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। औषधि के वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग को आप लोग कैसे डिफाइन करें? ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर और थेरापेटिक यूज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, लॉन्ग में आता है, आप लोग को अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी क्या? क्वेश्चन नंबर बी, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंड। मतलब कहता है मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंड। जो फैक्टर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और इनहिबिटर मुख्य फैक्टर होते हैं। ये सब आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इन लोगों को एक पॉइंट पे आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्सप्लेन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन एक्शन ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पे 100% देखने को मिलेगा। तो डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन मतलब प्रोटीन की प्राकृतिक संरचना, नेचुरल स्ट्रक्चर टूटना, मतलब टूटना डीनेचुरेशन कराता है और फिर वही अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है, उसे रीनेचुरेशन करते हैं। तो यही सब है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सी का क्या है? डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंशन टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज ऑफ वेट ऑफ पॉलीमर्स। किसी बहुलक की संख्या, औसत और भार ज्ञात करने की पराशर दाब विधि का वर्णन कीजिए। तो इसको आप लोग एक्स मेथड से पॉलीमर का नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब ब्रैग समीकरण का नियमन कीजिए। ब्रैग इक्वेशन को आप लोग अच्छे से बता लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर क्या है? डी का पहला, राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इसको आप लोग कैसे सही एस ए आर, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एस ए आर बताता है कि किसी ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर बदलने पर उसकी एक्टिविटी कैसे बदलती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आने का 100% चांस रहेगा, आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो डीएनए क्या है बता दीजिए। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। दोनों जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बायोमॉलिक्यूल हैं। आप लोग अच्छे से डीएनए आरएनए का पूरा मतलब याद कर लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म ये सब क्या होता है, आप लोग अच्छे से पता ही होगा। तो ये रहा आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री 2025 का पुराना क्वेश्चन पेपर, आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर प्रश्न का पूरा आंसर लिख कर भी समझाऊं, तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आपका इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।